नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके, जो कि है एसएपी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं एसएपी के ऊपर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि क्या है कि पिछले काफ़ी टाइम से जो मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है वो इसी टॉपिक के ऊपर आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर मैंने क्या है कि जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे कवर किए हुए हैं और उनके बारे में मैं ब्रीफली बात करूँगा कि किस तरह से आप इनके अंदर करियर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एसएपी जो कोर्स है ये आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं, जो नए फ्रेशर्स हैं या फील्ड वर्क करते हैं, कई सारे बंदे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, वो तो इससे दूर है ही सही। लेकिन उनको ये पता नहीं लगता है कि किस हिसाब से हम किस फील्ड में कैसा करियर बनाएंगे और एक अच्छा पैकेज हम उठा सकते हैं क्या वो सी। कई लोग होते हैं जो उनको क्या मिसगाइड कर देते हैं। तो वो बंदे क्या करते हैं कि यार इसके अंदर कुछ होना नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है, ये कोर्स ऐसा ऐसा ही है। बाकी बिलीव मी फ्रेंड्स, ये क्या है कि कोर्स काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अंदर आपको जो है प्रैक्टिस चाहिए होती है इसकी आपकी। ऐसा नहीं कि खाली आप करके बैठ गए, इस पर आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इसमें ही से ही एक मॉड्यूल है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड सारा कुछ इसके अंदर काम होता है। हाँ, अब जिसकी मैं बात करूँगा वो है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब फ्रेंड्स ऐसा होता है कि इस कोर्स के अंदर आपने बैचलर डिग्री की हुई है, आप जा सकते हो। आपने चाहे बीए किया है, आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया है या बीएससी किया है, सब इसके अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको मास्टर डिग्री करनी होती है, जो क्या है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएट आप कर चुके हो, अगर आपने एमबीए किया हुआ है, एमसीए आपने किया हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये चीज़। क्योंकि क्या है कि एमबीए और एमसीए के दौरान ही, एमबीए खासकर जब हम करते हैं मैनेजमेंट में, तो उसी के अंदर क्या है कि इससे इंटरेक्शन हो जाता है। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके अंदर किस हिसाब से आपको मैनेजमेंट बिठाना है वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। अब वो मैनेजमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, वो चाहे मैन पावर से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियली हो, या फिर कोई और चीज़ ऑर्गेनाइज करानी हो, नया डेवलपमेंट करना हो, या किस तरह से आपको उसमें कोई चीज़ गाइड करनी हो, या आपको किसी चीज़ की लीडरशिप मिली हो, वो सारी चीज़ आप इसके अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा फील्ड है दोस्तों जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब तक ये दुनिया चलेगी, जब तक लोग चलेंगे, जब तक हम चलेंगे, तब तक सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। ठीक है, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये इकलौता मुझे ऐसा फील्ड मिलता है जिसमें हम भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। कितनी भी बंदों की भीड़ हो जाएगी, सारे बंदे इसके अंदर काम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ काफ़ी डिमांडिंग होती है। हर कंपनी के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स में आपको पता ही होगा, कई बंदे सेल्स के अंदर काम करते हैं। 12th करने के बाद या 10th करने के बाद सबसे पहले जहाँ पे जॉब मिलती है हमको, जिस भी बंदे को जॉब मिलती है तो वो उसको मिलती है सेल्स के अंदर, इजी मिल जाती है। 10th लेवल के बंदे, 12th लेवल के बंदे भी सेल्स में काम कर लेते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन तो अनएजुकेट लोग भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर हम छोटे लेवल से देखें, रूरल एरियाज़ में देखें या अंडर रूरल एरियाज़ में देखें, वहाँ से लेके अर्बन एरियाज़ में, सभी में डिस्ट्रीब्यूशन का काम सबसे ज़बरदस्त होता है। तो इसी से एसआईपी का जो कोर्स है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर आप ये करते हो तो एक आप हाई लेवल पे जा सकते हो। हाई टेक्निक को आप, हाई अप्रोच आपको मिल सकती है इसके लिए दोस्तों। ठीक है,
तो SAP अगर आप सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अच्छी बात है। प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, SAP अगर आप प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस में करते हैं तो इसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस इस तरह से होता है कि जो आप ऑटोमोटिव सेक्शन में अगर काम करते हैं या आप वॉल लाइन में काम करते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में काम करते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, तो उसके अंदर जो सब चीज़ जो हैंडल करने वाला होता है, जिसके अंडर में ये सारी चीज़ आती है, तो वो बंदा जो है वो आप SAP का बंदा होता है। अगर आप SAP करते हो इसके अंदर प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस में, जिसको PP मॉडल भी बोला जाता है, अधिकतर मुझसे कमेंट बॉक्स में PPP मॉड्यूल के बारे में पूछते हैं बंदे कि सर SAP इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाओ। वैसे इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए ब्रीफली, वो मैं आपको डीपली वीडियो बाद में बताऊंगा, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक कैसे बिठा सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा, कब, जब मुझे टाइम मिलता है तब। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपको इन मॉड्यूल्स के अंदर जिस भी मॉड्यूल पे ब्रीफली जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैक्सिमम नंबर्स जिस मॉड्यूल के होंगे तो मैं कोशिश करूंगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करके वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है दोस्तों, MBA अगर आपने किया हुआ इसके अंदर तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट की। क्वालिटी मैनेजमेंट छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेके एक बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक, MNC तक, बड़ी से बड़ी कंपनी तक, एक शॉप से लेके क्वालिटी मैनेजमेंट का जो काम होता है, ये अपने आप में एक आप रूट मान सकते हो SAP के कोर्सेज़ की, वो होती है। क्योंकि क्वालिटी क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फिकेशन होता है, वो क्वालिटी होता है। अगर आप क्वालिटी नहीं दे पाओगे तो आपसे कस्टमर नहीं जुड़ पाएंगे। तो एक तरह से ये रीढ़ की हड्डी होती है जो क्या है कि सभी को जोड़ के रखती है। तो ये क्या करेगा आपकी क्वालिटी, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है डिमांडिंग में बना रहना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा, क्वालिटी में इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्वालिटी किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट करें क्वालिटी के अंदर, वो सारी, तो इन सभी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, इसमें एनालिसिस करने के लिए SAP ने अपना QM कोर्स जो है वो दिया हुआ है। तो आप QM के अंदर भी ये चीज़ कर सकते हो क्वालिटी मैनेजमेंट में SAP। इसके लिए बता देता हूँ आपको क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या चीज़ चाहिए। आपने चाहे BTech किया हो, BSc की हो, BA, BCom, कुछ भी आपने किया हो, आप इसके अंदर जा सकते हो। इंजीनियरिंग फील्ड वाले बंदे भी इसके अंदर जा सकते हैं, नॉन इंजीनियरिंग फील्ड वाले बंदे भी इसके अंदर जा सकते हैं। बस इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आपकी प्रैक्टिस है, जो कमांड है आपकी सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो पक्की होनी चाहिए। तो ये इसके लिए मस्ट होती है। अगर ये आपकी पक्की है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मटेरियल्स मैनेजमेंट के बारे में। SAP करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत कम बंदे जाते हैं दोस्तों। जबकि मटेरियल मैनेजमेंट ऐसा एक फील्ड होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है SAP का, जिसमें आप आपकी कंपनी में बनने वाले मटेरियल्स को किस हिसाब से मैनेज करते हो उसके बारे में, क्वालिटी से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, किस हिसाब से आप उनका मैनेजमेंट करते हो, वो सारी चीज़। इसके लिए आपने क्या है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होंगे तो आपकी एक स्टोर होगा, कई कई लोगों के वो एक स्टोर रूम जैसा होता है, या स्टोर मैनेजमेंट वाले अलग होते हैं, तो उनसे आप जाके कर सकते हैं बात। जो इनकमिंग वाले बंदे होते हैं आप इनसे नॉलेज ले सकते हैं, उससे आपको काफ़ी कुछ पता पड़ जाएगा। बाकी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर यही होता है कि हमारा मटेरियल किस हिसाब का है, क्या चीज़ है, कैसे चेक करते हैं, कितने परसेंटेज उसमें मटेरियल्स के मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी इजी है, टफ़ कुछ नहीं पड़ता। आप कोई भी नई कंपनी ज्वाइन करते हो इंटरव्यू दे के SAP कोर्स करने के बाद में, तो आप वहाँ पे इजीली सीख जाओगे 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, और उस कंपनी आप अपनी डिमांड बना सकते हो, अपनी पकड़ बना सकते हो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। तो SAP अगर आप मटेरियल मैनेजमेंट में करते हैं बहुत अच्छी बात है। मेरी पिछली कंपनी में जहाँ भी मैंने काम किया तो मैंने वहाँ पे ये देखा है
कई बंदे बीकॉम वाले लगे हुए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम वालों बंदों के लिए काफ़ी इजी पड़ेगा ये। और एमबीए वाले बंदे जिन्होंने फाइनेंस में एमबीए किया है उनके लिए भी काफ़ी इजी पड़ेगा ये चीज़। लेकिन एसएपी के सॉफ्टवेयर्स जो हैं उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो काम है वो बंदे अगर करते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड रहा हुआ है, तो उसको एसएपी एफआई के अंदर उस मॉड्यूल में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि वो इजीली उनकी पकड़ बन जाएगी और इजीली वो हर चीज़ हैंडल कर पाएंगे। वो ये समझ भी पाएंगे कि कहाँ पे किस तरह को किस हिसाब से मैनेज करना है। तो फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जिस हिसाब का मैनेजमेंट उनको करना पड़ता है वो सारी चीज़ें आएगी। साथ ही साथ जो अकाउंट्स का काम होता है या जो बंदे अकाउंट्स का काम कर रहे हैं वो भी एसएपी एफआई का कोर्स ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बाकी मैं दूसरे ग्रेजुएट्स की अगर बात करूं तो उनमें क्या होता है, उसके अंदर आपको इस तरह से मिलती है जैसे अप्रोच मिलेगी जिस हिसाब से आप उसको अप्रोच को लेना चाहोगे। कोई और ग्रेजुएट्स जिसने बीए किया है बीबीए किया है वो भी इसके अंदर जा सकता है दोस्तों। लेकिन बस आपको यही है कि आप अगर कोई चीज़ करने वाले हो तो उसमें आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जो आपने सोचा है वही आपको करना पड़ेगा, बाकी दूसरे के थ्रू आप कुछ नहीं कर सकते। आशा करता हूँ मेरी जितने भी मॉड्यूल्स मैंने बताए आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको क्या मुझसे हेल्प चाहिए वो भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, वैसे मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं, मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।